कुछ कहानियाँ एक सर्कल की तरह होती है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। वो एक पॉइंट से शुरू हो जाती है, डर, दोस्ती और दर्द के लंबे रास्ते से गुज़रने के बाद आखिर में घूम फिर कर वही वापस आ जाती है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ एक बड़ा फ़र्क है, जब हम वापस उसी शुरुआत पर पहुँचते हैं, तो हम वो पुराने इंसान नहीं रहते, हम बदल चुके होते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स का 5वां सीज़न बिल्कुल ऐसा ही महसूस करवाता है, ये उस सफ़र का अंत है, जो सालों पहले शुरू हुआ था। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कोई स्पॉइलर नहीं होगा, बस इस शो को अलविदा करने का एक एहसास होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। सच बोलूँ तो स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक वेब सीरीज़ नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक नेटफ्लिक्स के अब तक के सबसे बेहतरीन शोज़ में से एक है। मैंने अभी-अभी इसका आखिरी एपिसोड खत्म किया है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिरी सीन के बाद मैंने क्या फ़ील किया। मैं काफ़ी देर तक चुपचाप बैठी रही, मुझे कोई झटका नहीं लगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। मैं बस उस एहसास को महसूस कर रही थी। मैंने कई बार खुद से यही पूछा, क्या वाक़ई में ये सब कुछ खत्म हो गया या मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? जब कोई शो आपको इस तरह सन्नाटे में बैठने पर मजबूर कर दे, तो समझ जाइए कि वो कितना दमदार है। हम सबको पता है कि आखिरी एपिसोड बहुत ही लंबा है, ये अपने आप में एक फ़िल्म जैसा है, लेकिन इसे देखते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस की, आधे एपिसोड के बाद ऐसे लगने लगता है कि कहानी तो खत्म हो गई, जो भी बड़ी-बड़ी बातें थी, वो पूरी हो चुकी है। पर तब भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, कहानी लिखने वाले अचानक अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं, वो भागना बंद कर देते हैं, वो धमाके करना बंद कर देते हैं और एक-एक करके दरवाज़े बंद करना शुरू कर देते हैं। वो इन दरवाज़ों को एक्शन या लड़ाई से बंद नहीं करते, बल्कि इमोशन से बंद करते हैं। हर किरदार को एक पल मिलता है, एक ठहराव मिलता है। ऐसे लगता है कि जैसे राइटर्स हमें कह रहे हो, कहानी को अलविदा कहने से पहले चलो इन लोगों को अलविदा कह देते हैं, जिनसे हमें प्यार है। अब ज़रा विलन के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर कहानियों में एक ही नियम होता है, विलन मर जाता है। यहाँ भी राइटर्स ने वही किया है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये थोड़ा आसान लगा। इतने सालों की तैयारी थी, इतना डर था, इतना शोर था इस विलन के नाम का, उस हिसाब से विलन का अंत मुझे थोड़ा जल्दी लगा। बुरा नहीं था, पर बहुत ही फ़ास्ट था। मुझे सच में लगा कि राइटर्स थोड़ा और दिखा सकते थे, जैसे कि वेक्ना यानी हेनरी का बचपन कैसा था, उस गुफ़ा में असल में क्या हुआ, वो कौन-सा पल था जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। और हाँ, वो सवाल जो सबके मन में है, उस सूटकेस में जो दिखता है, वो असल में है क्या? मुझे लगता है कि अगर एक और एपिसोड होता, तो विलन की कहानी और भी मज़बूत हो सकती थी। एक्टिंग की बात करें तो यहाँ तो शो ने बाज़ी मार ली है। स्टीव हमेशा की तरह कमाल है, विलियम एक सरप्राइज़ फैक्टर है, डस्टिन तो वो सोना है जो शो में जान डाल देता है। और फिर आती है शो की जान 11। मिली बॉबी ब्राउन आज भी उतनी ही पावरफुल लगती है। पिछले सीज़न्स के मुकाबले इस बार उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम था, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी वो स्क्रीन पर आती है, छा जाती है। माइकल, मैक्स, नैन्सी, लूकस सबने अपना काम बखूबी किया है। यहाँ तक कि हॉपर भी हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग है। इस सीज़न में किसी की भी एक्टिंग कमज़ोर नहीं थी। हर एक्टर को पता था कि यह आखिरी मौका है, सबने अपना काम बखूबी निभाया है। आखिरी एपिसोड के बीच में ये कहानी शोर-शराबे के बजाय शांति को चुनती है। बड़े ट्विस्ट दिखाने के बजाय ये रिश्तों पर, विदाई पर और छोटी-छोटी स्माइल्स और दबे हुए दर्द पर ध्यान देती है। सब कुछ देखकर लगता है कि हैप्पी एंडिंग है, एकदम आखिरी सीन तक। और हाँ, एक सस्पेंस अब भी बाकी है, ये मैं नहीं बताऊँगी कि क्या है, लेकिन वो है ज़रूर। एक ओपन एंडिंग की तरह या फिर एक अधूरी ख़्याल की तरह। अब भी लोग इंटरनेट पे बहुत से सवाल पूछ रहे हैं, जो कुछ भी दिखा, क्या वो सच था या सिर्फ़ एक इशारा था? क्या विलन वाक़ई में हार गया या बस कुछ वक़्त के लिए सब कुछ गायब हो गया है? क्या पुराने सारे राज़ खुल गए? क्या अपसाइड डाउन सच में ख़त्म हो गया या बस सो रहा है? ये सवाल कहानी को ख़राब नहीं करते, बल्कि उसे हमारे दिमाग में और भी लंबा खींच देते हैं। बीजीएम एकदम परफेक्ट है, माहौल वैसा ही है जैसा हम पसंद करते थे। कोई फालतू का सीन नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। और एक ज़रूरी बात, इस बार आपको आँसू पोंछने के लिए रुमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से सीज़न 5 को मैं 5 में से साढ़े 4 स्टार देती हूँ। वो आधा स्टार सिर्फ़ इसलिए कम है क्योंकि विलेन की कहानी थोड़ी जल्दी ख़त्म कर दी गई। बाकी सब एकदम टॉप नॉच है। स्ट्रेंजर थिंग्स किसी शोर के साथ ख़त्म नहीं होती, ये एक इमोशन के साथ ख़त्म हो जाती है और यकीन मानिए, अच्छी कहानियों का अंत ऐसे ही होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।